गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम टॉपिक देख रहे हैं एसडीएस पेज। और ये जो एसडीएस पेज है यह एक प्रकार का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और पेज का होगा पॉलीएक्रामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम करते क्या हैं, इस टेक्निक से हम करते क्या हैं, तो प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सेपरेट करते हैं, प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। किसके बेसिस पे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चंस में आ जाए कि एसडीएस पेज पे हम क्या करते हैं, तो प्रोटीन सेपरेशन करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करते हैं, ना कि चार्ज के बेसिस पे करते हैं। तो एसडीएस पेज होता क्या है? तो एसडीएस पेज जो है, एसडीएस होता क्या है? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो यह एक प्रकार का एसडीएस जो है, यह एक प्रकार का क्या है? डिटर्जेंट होता है। यह एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है जो करता क्या है आपको, कि जो सैंपल के अंदर जो हमने सैंपल लेंगे, जो सैंपल लिया, जो टिश्यू लिया, उसके अंदर जो होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी प्रोटीन्स होगा। तो ये क्या करेगा, जो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक कर देगा और सभी प्रोटीन को क्या करेगा? एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलाएगा। ठीक है। और ये सल्फेट का जो चार्ज होता है वो कैसा? निगेटिव चार्ज होगा। तो सबके ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सबके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो प्रोटीन को लीनियर किया और चार्ज कैसा ला दिया? निगेटिव। जबकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कई एमिनो एसिड से बना होता है और अलग अलग एमिनो एसिड के ऊपर अलग अलग चार्ज होता है। फिर भी कौन सा एसडीएस क्या करेगा? सबके ऊपर निगेटिव चार्ज ला देगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब देखिए, इसके प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है ये। तो एसडीएस के पास अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में दो चीज होगा। एक होगा आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, एंड क्या होगा आपका? सल्फर होगा। सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम केस को आपको एसडीएस के हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पहला क्या होगा? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होगा? सल्फर ग्रुप होगा। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जो है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। और ये सल्फर ग्रुप के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से सभी प्रोटीन के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए, यहां तक हो गया। अब देखिए क्या होगा कि इस प्रोसेस को एसडीएस पेज कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हमें जेल और सैंपल चाहिए। जेल और सैंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जेल का फॉर्मेशन करेंगे। जेल फॉर्मेशन सबसे पहले क्या कराएंगे? जेल फॉर्मेशन। अब जेल फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका जो जेल फॉर्मेशन होगा वो होगा रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग जेल, या इसी को बोलते हैं सेपरेटिंग, डिजॉल्विंग या सेपरेटिंग जेल।
ठीक है। अब ये हम पहले बनाएंगे रिजॉल्विंग जेल। तो हम कैसे बनाते हैं? रिजॉल्विंग जेल बनाने के लिए सबसे पहले एक्रेलामाइड लेना पड़ेगा। फर्स्ट इसमें जो कंपोजिशन होगा एक्रेलामाइड, एक्रेलामाइड ये जो है ना पॉलीक्रेलामाइड, तो एक्रेलामाइड लेना पड़ेगा। उसके बाद ट्राइस, उसके बाद इसका जो पीएच होगा रिजॉल्विंग जेल का, वो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। इसका जो पीएच होता है 8.8 होगा। कितना होगा? 8.8। और एक्रेलामाइड कितना लेंगे आप? तो एक्रेलामाइड यहाँ पे लेंगे 1.5 मोल, 1.5 मोल। यहाँ पे एक्रेलामाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर? और एक चीज़ और जानिए कि एक्रेलामाइड जो होता है एक इनर्ट मटेरियल होता है। एक्रेलामाइड क्या होता है? एक इनर्ट मटेरियल होता है। जब हम प्रोटीन को रन कराएंगे एक्रेलामाइड से, तो प्रोटीन के साथ यह कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये कोई भी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह एक इनर्ट मॉलिक्यूल्स है। अब यहां पे जो ट्राइस था, ये क्या है? आपका बफर है। ये क्या है? बफर। ट्राइस क्या है यहां पे? तो बफर, जो क्या क्या करेगा? जो कि जो जेल है, जो जेल है, तो जेल के पीएच को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। तो पहला रिजॉल्विंग जेल बनाया हमने, जिसमें क्या लिया? एक्रेलामाइड लिया 1.5, कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक्रेलामाइड का यहाँ पे। ट्राइस लेंगे जो कि एक प्रकार का बफर है, और यहाँ पे पीएच कितना होगा? 8.8 होगा। उसके बाद हम क्या लेंगे? तो उसके बाद लेंगे हम एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो आप जानते हो कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की वजह से क्या होगा? प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो निगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद लेंगे हम डिस्टिल वाटर, एक हो गया, 2, 3 हो गया एसडीएस, और चौथा क्या लेंगे हम? डिस्टिल वाटर। क्या लिया हमने? डिस्टिल वाटर। उसके बाद हम लेंगे डिस्टिल वाटर के बाद हम लेंगे टीमेड। क्या लेंगे? टीमेड। ये टीमेड है क्या? तो टीमेड जो है टेट्रा, N कितना हमने N लिखा? 4N लिखा। टेट्रा मिथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, टेट्रा मिथाइलिन 1,2 डाइएमाइन। ठीक है। और जैसे ही टीमेड और लेंगे, एक और लेंगे एपीएस। 6 में क्या लेंगे? एपीएस का मतलब हो गया एमोनियम पर सल्फेट। एपीएस का मतलब क्या है? एमोनियम पर सल्फेट। तो जैसे ही टीमेड और एमोनियम पर सल्फेट डालेंगे, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? पॉलीमेराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और जेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका जेल फॉर्मेशन में पहला जेल था रिजॉल्विंग जेल, जिसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन जेल बोलते हैं। तो एक्रेलामाइड लिया, उसके बाद ट्राइस लिया, बफर, एसडीएस, वाटर, टीमेड और एपीएस। टीमेड एपीएस, और टीमेड एपीएस क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन को क्या कर देगा? इनहेंस या कैटलाइज करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड लेंगे स्टैकिंग जेल। अब सेकंड जेल बनाएंगे स्टैकिंग जेल। अब ये रिजॉल्विंग जेल बना के क्या करते हैं? एक ट्यूब आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके अंदर हम रिजॉल्विंग जेल डाल देंगे। ठीक है। अब हम दूसरा बनाएंगे जेल स्टैकिंग जेल। सेकंड क्या होगा? स्टैकिंग जेल। अब देखिए स्टैकिंग जेल, तो जो रिजॉल्विंग जेल का क्वांटिटी था, जो चीजें, वो यहां पे सेम होगा। स्टैकिंग जेल में भी क्या क्या हो जाएगा? एक्रेलामाइड हो जाएगा, एक्रेलामाइड यहां पे कम होता है, लेस कंसंट्रेशन होगा इसका।
रिजॉल्विंग में ज़्यादा होगा और एक्रेला स्टैकिंग में क्या होगा, कम होगा, मतलब 0.5 अप्रॉक्स होगा। अब समझिए बात को, जब एक्रेलामाइड कम होगा, जब एक्रेलामाइड कम होगा तो पोर साइज ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, पोर साइज ज़्यादा होगा। जब एक्रेलामाइड कम होगा तो पोर साइज ज़्यादा होगा। अगर एक्रेलामाइड आपका ज़्यादा है तो पोर साइज कम होगा। तो स्टैकिंग जेल में क्या होता है कि पोर साइज क्या होता है, आपका बड़ा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्रेलामाइड का यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। उसके बाद हम ट्रेस लेंगे। ट्रेस ये क्या है, आपका पीएच है, जो जेल का पीएच मेंटेन करेगा। यहां पे पीएच कितना होगा, 6.8 होगा। यहां पे पीएच कितना होगा, 6.8 होगा यहां पे पीएच। अच्छा, जो फर्स्ट था डिसॉल्विंग जेल, वहां पे पीएच आपका था 8.8। जो डिसॉल्विंग जेल का पीएच होता है वो कितना होता है, 8.8। याद रखिएगा, डिसॉल्विंग जेल का जो पीएच होगा 8.8 होगा और स्टैकिंग जेल का जो पीएच होगा वो कितना है आपका, 6.8 होगा। अलग अलग पीएच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच पे ही ये सारा एसडीएस पेज होता है। तो स्टैकिंग जेल का जो पीएच होगा 6.8 होगा। यहां पे भी हम एसडीएस लेंगे, यहां पे भी वाटर लेंगे। कौन सा वाटर, तो डिस्टिल वाटर लेंगे। क्लियर? यहां पे भी एमोनियम पर सल्फेट लेंगे, एमोनियम पर सल्फेट एपीएस। यहां पे भी टेट्रामिथाइलिन 1,2 डाई एमाइन लेंगे, टीमेड लेंगे, टीमेड लेंगे। तो ये बन गया आपका स्टैकिंग जेल। ये क्या बन जाएगा आपका, स्टैकिंग जेल। क्लियर? तो जो आपका डिसॉल्विंग जेल है वहां पे पीएच 8.8 है, स्टैकिंग जेल में पीएच आपका 6.8 है। यहां पे पोर बड़ा होगा, वहां पे पोर छोटा होगा। क्यों? एक्रेलामाइड के बेसिस पे। ठीक है, तो ये बनाया हमने स्टैकिंग जेल। दो चीजें बना लिया, एक बनाया आपने डिसॉल्विंग जेल जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग जेल, और सेकंड बनाया आपने स्टैकिंग जेल। अब इसको भी क्या करेंगे हम, स्टैकिंग जेल को पोर्स के हॉल होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे हम रनिंग बफर। थर्ड बनाएंगे हम रनिंग बफर। ये रनिंग बफर जो है, इसमें हम ट्राइस ग्लिसरीन लेते हैं। क्या लेंगे, लेंगे, इसमें लेना होता है ट्राइस ग्लिसरीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लिसरीन। और इसका जो पीएच होता है 8.3 होता है। बहुत बढ़िया, ये भी याद रखना है। रनिंग बफर का जो पीएच होगा कितना होगा, 8.3। ठीक है, अब हम बनाएंगे सैंपल। जो सैंपल है उसमें अब हम क्या बनाएंगे, सैंपल। नेक्स्ट सैंपल। अभी सैंपल में हम क्या क्या लेंगे, तो हम सैंपल है हमारे पास, टिश्यू है, कोई भी चीज है, टिश्यू है या कोई भी ब्लड, कोई भी ह्यूमंस के जैसे सैंपल है, तो उसमें हमें प्रोटीन को डिटेक्ट करना है ना। तो हमने लिया प्रोटीन है ये। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बफर। क्या ऐड किया, बफर किया ऐड। उसके बाद हम क्या डालेंगे, ट्राइस HCl डाला हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि HCl से आपको क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, निगेटिव चार्ज मिलेगा Cl। और यहां जो पीएच होगा वो कितना होगा, 6.8। यहां जो पीएच होगा वो कितना होगा, 6.8 होगा।
अब यहां पे हम SDS लेंगे, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट लेंगे, ठीक है। तो हमने सैंपल बनाया, सैंपल के अंदर एक ट्यूब लेंगे, उसमें हमने सैंपल डालेंगे, प्रोटीन बफर डालेंगे, ट्राइस HCl डालेंगे जिसका पीएच कितना होना चाहिए, 6.8 होना चाहिए, और सोडियम डोडिसाइल सल्फेट लेंगे। उसके बाद इसमें और भी चीजें लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने जेल है, ये जेल है, इसके अंदर जेल में आपने क्या डाला, सैंपल डाला, तो उसके सेपरेशन दिखना चाहिए। तो सेपरेशन दिखने के लिए क्या आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें हम ऐड करेंगे ब्रोमोफिनॉल ब्लू। क्या ऐड करोगे आप, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ये होता है आपका ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाएगा ये, क्यों, विजुलाइजेशन के लिए। उसके बाद इसमें डालते हैं बीटा मरकिप्टो इथेनॉल, बीटा मरकिप्टो इथेनॉल, बीटा मरकिप्टो इथेनॉल। ये बीटा मरकिप्टो इथेनॉल क्या है, तो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, जो प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होती है उसको क्या करता है, ये तोड़ता है। तो हमने देखा सैंपल के अंदर क्या लिया, प्रोटीन बफर, ट्राइस HCl, SDS, ब्रोमोफिनॉल ब्लू लिया, और बीटा मरकिप्टो इथेनॉल। अब देखिए इसे हम कैसे रन कराते हैं, ये चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से समझना। अलग अलग पीएच था, अगर आपने को नोट डाउन कर रखा होगा तभी ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए ठीक है, ये हो गया। तो इसके ये है आपका नेगेटिव पोल और ये हो गया पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जो पीएच होगा वो क्या होगा, 8.3। पीएच कितना होगा, 8.3, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 8.3 इसका यहां पे बाहर पीएच है। अब देखिए तो इसके अंदर क्या है, आपका सैंपल है, ये सैंपल है, ठीक है। हमने सैंपल डिप करा। अब जब हमने सैंपल डाला तो इसके जो सैंपल डाला यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, ये SDS प्रोटीन है। जो SDS प्रोटीन के पास हमने पहले ही किया था कि ये क्या कैसा चार्ज बनाएगा, तो निगेटिव चार्ज बनाएगा। उसके बाद हमने क्या ऐड किया था, ट्राइस HCl, और यहाँ ट्राइस HCl से क्या बन जाएगा, Cl माइनस चार्ज बनेगा, क्लियर। और भी क्या था आपका, तो ऐड किया था ट्राइग्लिसरीन, है ना, ग्लिसरीन। तो ये जो ट्राइग्लिसरीन है, ट्राइग्लिसरीन जिसका पीएच 8.3 के लगभग होता है, तो यहां पे ग्लिसरीन है। तो ये जो है आपका ये किस जेल के अंदर काम हो रहा है, तो ये है आपका स्टेकिंग जेल, ये है स्टेकिंग जेल, और ये आपका क्या है, डिसॉल्विंग जेल। ये क्या आपका डिसॉल्विंग जेल, स्टेकिंग जेल और डिसॉल्विंग जेल, क्लियर। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि जो Cl है, जो क्लोरीन है, वो निगेटिव है। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले निगेटिव मतलब Cl माइनस
सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एसडीएस प्रोटीन आएगा, एसडीएस प्रोटीन। उसके बाद क्या आएगा, ग्लिसरीन आएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना। फर्स्ट क्या सेपरेट हुआ, क्लोरीन। सेकेंड में क्या सेपरेट होगा, एसडीएस प्रोटीन। और थर्ड में क्या है, ग्लिसरीन है। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा जो ये हो क्यों रहा है सबसे पहले सेपरेशन, तो इसके लिए हमें ज्यूइटर आयन आपने सुना होगा, है ना। चलिए पहले ये समझते हैं, फिर हम बताते हैं उसके बारे में भी। तो सबसे पहले Cl माइनस, फिर एसडीएस प्रोटीन, फिर जेल, ये सेपरेट हुआ। अब ये स्टेकिंग जेल में अब यहाँ पे सारे क्या है, प्रोटीन आना चाहिए, एक सीक्वेंस में आना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस में नहीं आया तो जो प्रोटीन जो सेटल डाउन होगा मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, वो क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो क्लोरीन और जो आपका ग्लिसरीन है उसको बीच में आपका क्या रहता है, एसडीएस प्रोटीन होगा। अब जैसे ही हम, अच्छा, इसका जो पीएच होता है, स्टेकिंग जेल का जो पीएच होता है अभी बताया था कितना होता है, 6.8, जबकि डिसॉल्विंग जेल का पीएच कितना होता है, 8. डिसॉल्विंग जेल का पीएच होगा आपका 8.8, 8.8। अब क्या होगा, डिसॉल्विंग जेल में क्या होगा, डिसॉल्विंग जेल में तो क्लोरीन जो है, जो Cl है, वो तो निगेटिव, तो सबसे पहले आपको सेपरेट हो जाएगा पॉजिटिव पोल पे। उसके बाद आ जाएगा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। उसके बाद आ जाएगा क्या, एसडीएस प्रोटीन, प्रोटीन सेपरेट होगा, एसडीएसएस प्रोटीन सेपरेट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, सेपरेशन हम होता है, और प्रोटीन का सेपरेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ठीक है। अब पहले क्लोरीन ही क्यों आया, उसके बाद एसडीएस प्रोटीन क्यों आया, उसके बाद ग्लिसरीन क्यों आया, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये सेपरेट हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा देख लेते हैं और इजी लैंग्वेज में हम देखें कि इसके ऊपर बेंड कैसा बनेगा। तो ये आपका ऊपर वाला था, क्या था, स्टेकिंग जेल था, स्टेकिंग जेल। और नीचे क्या था आपका, रिजॉल्विंग जेल, रिजॉल्विंग जेल, स्टेकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल। क्लियर। यहां जो पीएच होगा 6.8 होगा, यहां पीएच कितना होगा, 8.8 होगा। क्लियर। स्टेकिंग जेल का पीएच 6.8 और डिसॉल्विंग जेल का पीएच कितना होगा, तो 8.8। देखिए स्टेकिंग जेल जो होता है हमेशा ऊपर होता है और डिसॉल्विंग जेल जो होगा नीचे होगा। स्टेकिंग जेल क्या करता है, तो प्रोटीन को अलाइन करता है, प्रोटीन को स्टैक देगा एक लीनियर रो में। तो स्टेकिंग जेल क्या करता है, प्रोटीन को स्टैक करता है, जबकि आपका डिसॉल्विंग जेल जो है प्रोटीन को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये क्या करता है, सेपरेट प्रोटीन को, और ये क्या करता है, प्रोटीन को अलाइन करता है, स्टैक बनाता है। इसके अंदर जो पीएच है वो आपका स्टेकिंग जेल का पीएच 6.8 है, डिसॉल्विंग जेल का पीएच 8.8 होता है। अच्छा, एक खास बात क्या बताया था मैंने कि एक्रेलामाइड, यहां जो एक्रेलामाइड होता है, एक्रेलामाइड होगा स्टेकिंग जेल में लो होगा, और डिसॉल्विंग जेल में क्या था एक्रेलामाइड, तो मोर होगा एक्रेलामाइड। ठीक है, स्टेकिंग में लो और डिसॉल्विंग में मोर होगा।
जिसकी वजह से यहां पे पोर, ऊपर में पोर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और रिजॉल्विंग जेल में पोर क्या होता है, कम बनता है। रिजॉल्विंग जेल में पोर क्या बनेगा, कम बनेगा। तो आपका ऊपर स्टेकिंग जेल है, नीचे क्या है आपका, रिजॉल्विंग जेल है। अब इसमें जो प्रोटीन का सेपरेशन होगा, जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो आपको एक तो दिखेगा, आपको जेल बेंड दिखेगा, जेल बेंड, कुछ जेल बेंड भी दिखेगा। उसके बाद लो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, उसके बाद हाई मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, उसके बाद मीडियम मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। तो जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होगा। हम कह सकते हैं ए स्मॉल प्रोटीन मूव फास्टर, ए स्मॉल प्रोटीन मूव, ए स्मॉल प्रोटीन मूव फास्टर एंड लार्ज प्रोटीन मूव स्लो। यहां तक क्लियर। तो जो छोटा प्रोटीन होगा वो मूव फास्ट करेगा, तो जल्दी सेटल डाउन होगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ए स्मॉल प्रोटीन मूव फास्ट एंड लार्ज प्रोटीन स्लो, लार्ज प्रोटीन स्लो। क्लियर। अब हम इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करते हैं, क्लिनिकल यूज क्या है एसडीएस पेज का। एसडीएस पेज का क्लिनिकल यूज तो स्मॉल फास्ट मूव करके सेटल होगा, और बड़ा पार्टिकल जो है टाइम लेगा। क्लियर। अब इसका जो क्लिनिकल यूज है, क्लिनिकल यूज, तो क्लिनिकल यूज मॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने में। अभी हमने देखा प्रोटीन को मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट होता है। इसमें हम इसमें प्रोटीन की प्यूरिटी को चेक करते हैं, प्रोटीन प्यूरिटी चेक करते हैं एसडीएस से। सीरम प्रोटीन की स्टडी किया जाता है, सीरम प्रोटीन स्टडी। उसके बाद रिसर्च लैब में हम क्या करते हैं, प्रोटीन एनालिसिस। इन द रिसर्च लैब प्रोटीन एनालिसिस। क्लियर, यहां तक हो गया। तो हमने ओवरऑल जो एसडीएस पेज है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने देखा। तो एसडीएस एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है जो कि प्रोटीन के अंदर जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करेगा और सबके ऊपर क्या कर देगा, निगेटिव चार्ज कर देगा। उसके बाद हम इसको परफॉर्मेंस करने के लिए हम रिजॉल्विंग जेल और स्टेकिंग जेल, दो चीजें हमने बनाया। उसके बनाने के बाद हमने सैंपल हम बनाएंगे, सैंपल में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको हीट भी करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो निगेटिव पोल है, जो निगेटिव चीजें हैं, जैसे आपका HCl था, तो HCl से क्या था, Cl माइनस आया था स्टेकिंग जेल में पहले। उसके बाद आपका आया था प्रोटीन आया था, और प्रोटीन के बाद क्या था, ग्लिसरीन था। इसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया कहां पे, तो स्टेकिंग जेल में। जब हम रिजॉल्विंग जेल में आए तो Cl पहले हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोटीन आ जाता है,
उसके बाद आप ग्लिसरीन आ जाता है, और क्या आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। ये क्या था आपका रिजॉल्विंग में, ठीक है। ऊपर वाले का जो पोर का जो हॉल का साइज होगा वो बड़ा होगा, यहां पे छोटा होता है। क्लियर। तो इस तरह से था एसडीएस पेज। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।